Hello everyone. So today we are going to solve the problem of the day, that is daily challenge. Find if array can be sorted or not. So it is a medium level question. It says that you are given a zero indexed array of positive integer nums. तो हमें एक array दिया गया है जो array positive integers contain करता है. इन वन ऑपरेशन यू कैन स्वैप एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट्स. यानी कि एक ऑपरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं अगर इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स. अगर दोनों नंबर्स में सेट बिट सेम हो. सेट बिट क्या हो रहा है हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं. सेट बिट किसे कह रहे चाह रहे हैं जिसे नहीं पता, तो लेट अस डिस्कस द सेट बिट. लेट से 4 का सेट बिट क्या हो जाएगा. नंबर कोई नंबर कह रहा है ना, तो नंबर का सेट बिट क्या हो जाएगा. तो नंबर का हमें सेट बिट निकालने के लिए 1 2 4 16. तो देखो सेट बिट को निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह से हम लोग सेट बिट को निकाल रहे हैं. ठीक है, तो 1 2 4 8 16. सो 4 है, देन यहाँ पर ही 1 आ जाएगा और रिमेनिंग में 0. तो इस तरह से हम लोग सेट बिट निकालें. तो 4 का निकला, एक सेट बिट इसके पास है. जैसे 30 का सेट बिट निकालना है, 30 का सेट बिट किस तरह से निकालेंगे. ये अलग अलग एक तरीका है. कई सारे तरीके होते हैं सेट बिट को निकालने का. तो जो तुम्हें बेटर लगे तुम उससे सेट बिट निकाल लेना. ठीक है, सो यहाँ पे टोटल 4 आ गया सेट बिट. इस तरह से हम लोग सेट बिट को पहले फाइंड आउट कर लेंगे. और पता कैसे चलेगा, इफ़ यू आर अलाउड टू डू द ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो यहाँ पे देखो कई बार हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. ट्रू रिटर्न करना है अगर एरे को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं अगर, तो ट्रू रिटर्न करना है. अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है हमें अगर एरे को हम लोग सॉर्ट नहीं कर सकते. कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है. लेट्स से ये है 1 2 9 8 17. लेट्स से हमें इस एरे को सॉर्ट करना है. ठीक है, हमें इस एरे को सॉर्ट करना है. ये शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से रहेगा, 1 2 8 9 17 इस तरह से सॉर्ट करना रहेगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, 8 वाले पोजीशन को यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये थर्ड इंडेक्स में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है हमें उसे कहाँ लेके आना है, हमें उसे सेकेंड इंडेक्स पे लेके आना है. जो थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उसे हमें कहाँ लेके आना है, उसे हमें सेकंड इंडेक्स पे लेके आना है. लेट से लेकिन इसका और इन दोनों के बीच का सेट बिट सेम नहीं है. ठीक है, लेट से इसका सेट बिट अलग है. इसका सेट बिट लेट से 5 है और इसका लेट से 2 है लेट से, और इसका लेट से 2 है. तो क्या ये सेट बिट सेम नहीं है. हमें इसे स्वैप करना है, हमें इसे इस पोजीशन से हमें हटाना है इसे. तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सेट बिट सेम होने चाहिए. In one operation you can swap any two adjacent elements if they have the same number of set bits. अगर set bit same है तभी हम उसे swap कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो सेट बिट देखो, इसका सेट बिट लेट से 5 हम पकड़े हैं और इसका सेट बिट 2 है, इसका सेट बिट 2 है, तो हम इसे स्वैप नहीं कर सकते हैं. इधर स्वैप कर सकते हैं. ठीक है, ना इधर स्वैप कर सकते हैं 9 के साथ, ना इधर 17 के साथ 8 को स्वैप कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेट बिट अलग अलग है. तो हमारा अप्रोच क्या होने वाला है इस बार, हम लोग क्या करने वाले, लेट्स से एग्जाम्पल. अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं हम लोग. सो लेट्स से हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर अपना अप्रोच समझते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग. देखो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट्स इसका 8 है, फिर 4 2 30 एंड 15. हम लोग देखने वाले कि सेट बिट इसका क्या है, 8 का 1 है, 4 का 1 है, 2 का 1 है, 30 का 4 है और 15 का 4 सेट बिट है. हम लोग पहले स्वैप करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग इंट्यूशन करेंगे. तुम लोग समझ में आ रहा है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्वैप करना स्टार्ट करेंगे. 8 4 वी कैन स्वैप इट. तो 4 और इधर 8 आ जाएगा. हम लोग बेसिकली सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, एक इटरेशन में एक बार सॉर्ट करने की कोशिश करें. एक इटरेशन में मतलब हम बेसिकली लोग यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा रहे हैं, सॉर्टिंग एल्गो लगा रहे हैं. ठीक है, सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको कि देखते हैं सॉर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. हम लोग सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं
और यहाँ पे लेट से हम लोग यहाँ पे बबल सॉर्ट लगाते हैं, बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाते हैं यहाँ पे। इसका बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन है, बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ठीक अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी, इसका ठीक कॉम्प्लेक्सिटी है। तो 8 4 हम इसे स्वैप करके 4 8, अदरवाइज इसके 2 30 एंड 15, फिर इन दोनों को स्वैप करेंगे बबल सॉर्ट के। अच्छा लेट मी इसको लिखने दो सही से। तो सबसे पहले एलिमेंट्स है 8 4 2 30 एंड आफ्टर दैट 15। हमें सॉर्ट करना है इसे, ठीक है। इसका सेट बिट 1 1 1 4 एंड 4 स्वैप करना है हमें इसे। 4 8 2 30 एंड देन 15, ये फर्स्ट वन में हुआ। देन इन दोनों को सॉर्ट करना है 4 2 8 30 एंड 15। एक इटरेशन में हम लोग, ये फर्स्ट इटरेशन है हमारा, ठीक है। बबल सॉर्ट का ये फर्स्ट इटरेशन हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट इटरेशन हो रहा है, ये फर्स्ट इटरेशन हो रहा है। 4 2 8 हम लोग पहले इसको सॉर्ट कर दिया, अभी इनको करने वाले हैं। इसका सेट बिट 1, इसका सेट बिट 4 है, तो इसे हम स्वैप कर सकते हैं क्या? ये ऑलरेडी ये छोटा है, ये बड़ा है, दिस इज़ स्मॉलर एंड दिस इज़ ग्रेटर, तो हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 4 2 8 35 हम इसे देखेंगे, तो हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं क्या? ये 15 है, हाँ हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि दिस एलिमेंट इज़ ग्रेटर, दिस एलिमेंट इज लेसर कंपेयर टू दिस वन, तो हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। 4 2 एंड ये कंडीशन भी मेट करता है कि दोनों का सेट बिट सेम है। 4 2 8 15 एंड देन 30, वी हैव सॉर्टेड दिस वन। तो फर्स्ट इंडेक्स में, फर्स्ट इटरेशन में बबल सॉर्ट में दो फर्स्ट जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उस एरे का, वो अपने पोजीशन में आ जाता है। फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट ट्रैवर्सल करने के बाद, पहली बार सॉर्टिंग करने के बाद क्या करता है, सबसे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो अपने पोजीशन में आ जाता है। तो हम लोग अब कहाँ से लूप चलाएंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का लूप चलाएंगे, ठीक है। और अब सेकंड करने के बाद हम इसे सॉर्ट करते करते अल्टीमेटली क्या होने वाला है, 2 4 8 15। अगर तुम्हें बबल सॉर्ट के बारे में नहीं पता है तो यू कैन सर्च अबाउट बबल सॉर्ट और समझ सकते हो, ठीक है। उसका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बेस्ट केस हो गया ऑर्डर ऑफ एन, तो ठीक है। ये वेरी बेसिक एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट। 2 4 8 15 एंड आफ्टर दैट 30 सॉर्ट करने के बाद ये सारा आएगा, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद ये सारा आएगा। अब देखो हम लोग कंडीशन ये लगा देंगे, हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे, बबल सॉर्ट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बबल सॉर्ट में हम लोग नेसेसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि इफ़ नम्स ऑफ आई is greater than nums of I plus 1, ठीक है। nums of I is greater than nums of I plus 1, nums of I अगर greater है nums of I plus 1, ठीक है। तभी उसको क्या करो, स्वैप करो, स्वैप कर दो nums of I के साथ nums of I plus 1। अब हम यहाँ पे क्या ट्विक करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। nums of I बड़ा है nums of I plus 1 से, ठीक है। इस केस में ये अगर लेट से यहाँ पे 20 है, यहाँ पे लेट से 1 है, ठीक है। तो nums of I is greater than nums of I plus 1, लेट से nums of I is greater than nums of I plus 1, तो हमें क्या करना है, देखना है। हम स्वैप करते जाएंगे, स्वैप का कंडीशन क्या है, बबल सॉर्ट हम लगा रहे हैं, nums of I is greater than nums of I plus 1, तब स्वैप कर दो, ये कंडीशन है बबल सॉर्ट का, ठीक है। और फर्स्ट इटरेशन में अपने जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो अपने पोजीशन में आ जा रहा है, सेकंड इटरेशन में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपने पोजीशन में आ जा रहा है, इसे थर्ड लार्जेस्ट अपने और फोर्थ लार्जेस्ट अपने। तो अगर साइज़ n है तो n-1 तक हम इंटरेक्ट करेंगे, n-1 तक अपना प्रोसेस करेंगे, n-1 टाइम्स लूप को चलाएंगे, इनर लूप को बबल सॉर्ट के लिए। सो हम यहाँ पे सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर दोनों का सेट बिट सेम है तो ही स्वैप करो, ये कंडीशन यही कह रहा है ना कि इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स यू अलाउड टू ऑपरेट टू डू ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अगर सेट बिट सेम है तो ही ये काम करो, स्वैप करो, सेट बिट अगर सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे कि सेट बिट ऑफ
सेट बिट्स ऑफ नम्स ऑफ आई, क्या नम्स ऑफ आई प्लस वन के सेम है तो ही स्वैप करना है तुम्हें। और लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या सॉर्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सॉर्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे। चलो हम लोग इसको और पहले कोड रन करके देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम टुडे, फाइंड इफ एरे कैन बी सॉर्टेड। पहले हम लोग बबल सॉर्ट करते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या लगाना है कि नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई प्लस वन का जो सेट बिट है वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग स्वैप करेंगे। और लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे कि सॉर्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलो 4 int id equals to I लें। या मैं बबल सॉर्ट अप्लाई कर रहा हूँ। nums of j equals to 0 j is less than nums of num dot size। so if nums of j is greater than nums of j plus 1। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। अगर ये कंडीशन है तो स्वैप करना है हमें, लेकिन स्वैप स्वैप कब करना है, इस टाइम तो करना ही करना है स्वैप, लेकिन और एक क्या कंडीशन तुम्हें चेक करना है। देखो ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन ये तुम्हें चेक करना है। ठीक है, यू कैन स्वैप एनी टू एडिशन एलिमेंट्स दे हैव द सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स। तो ये तुम नोटिस करो कि नम्स ऑफ जे अगर ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे प्लस वन तो हम स्वैप करना है हमें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तुम नोट करो कि बेसिकली जो सेट बिट है दोनों का सेम है कि नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन के द्वारा हम लोग सेट बिट काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन के द्वारा हम लोग सेट बिट को फाइंड कर लेते हैं कितना सेट बिट है। बिल्ट इन पॉप काउंट और यहाँ पे दे देंगे नम्स ऑफ आई। ठीक है, अगर दोनों का सेम है कि नहीं सेट बिट, ये फंक्शन बेसिकली बिल्ट इन पॉप काउंट हमें कितना सेट बिट है उस नंबर का वो हमें फाइंड करके दे देता है। अगर सेम है दोनों का सेट बिट, ठीक है, तो ही हमें स्वैप करके दो। नम्स ऑफ यहाँ पे जी हो जाएगा, तो ही हमें स्वैप करके दो। अगर दोनों का सेट बिट सेम नहीं होगा तो स्वैप नहीं हो पाएगा। अगर जे प्लस वन, ये अगर जे ग्रेटर है जे प्लस वन से, लेकिन दोनों का सेट बिट सेम नहीं है तो फिर वो स्वैप नहीं हो पाएगा। और अल्टीमेटली जब हम लोग लास्ट में चेक करेंगे कि क्या सॉर्टिंग हुआ है, तो सॉर्टिंग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन मेट नहीं किया था। ठीक है, जे तो ग्रेटर था जे प्लस वन से, लेकिन दोनों का सेट बिट सेम नहीं था, जिस वजह से हम लोग स्वैप नहीं हो पाया, अल्टीमेटली अनसॉर्टेड हो गया। जिस वजह से हम लोग लास्ट में उनको चेक कर लेते हैं कि सॉर्टेड है कि नहीं, हम लोग लास्ट में चेक कर लेंगे। इस केस में क्या करना है हमें, स्वैप कर देना बेसिकली नम्स ऑफ। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है कि नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे प्लस वन से और दोनों का सेम है, दैट इज़ बिट्स, तो हमें स्वैप कर देना है नम्स ऑफ जे को नम्स ऑफ जे प्लस वन से। ठीक है, और हम लोग लास्ट में चेक कर लेते हैं सॉर्टेड है कि नहीं। लास्ट में चेक कर लेते हैं हम लोग कि सॉर्टेड है कि नहीं। ice less than nums प्लस प्लस इफ नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन मिल जाए नम्स ऑफ आई प्लस वन से, साइज माइनस वन तक चलाते हैं। नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई प्लस वन हो जाए तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, अदरवाइज रिटर्न ट्रू करो। देखते क्या आता है। सो अपने टेस्ट केस पास कर गए यहाँ पे, बेसिकली जो एग्जाम्पल टेस्ट केस है वो सारे, और कुछ एडिट टेस्ट किया है क्या मैंने। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन तो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर सेट बिट सेम है तो ही सॉर्ट करो, अदरवाइज सॉर्ट नहीं करना है तुम्हें। और लास्ट में चेक करो कि क्या एरे सॉर्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है। हम वही कह रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे बबल सॉर्ट अप्लाई किया है, बबल सॉर्ट अप्लाई किया है और बस वहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया है कि सॉर्ट तुम्हें तभी करना है जब तुम दोनों एलिमेंट्स का सेट बिट सेम हो, तभी स्वैप करो, अदरवाइज स्वैप नहीं करना है। और लास्ट में अगर ये चीज़ कंडीशन फॉल्स हो जाता है, दोनों का जो एलिमेंट्स हैं दोनों का सेट बिट सेम नहीं है लेकिन उन्हें स्वैप करने का ज़रूरत है, ठीक है, दोनों नंबर को स्वैप करना चाहिए क्योंकि दोनों जे इज़ ग्रेटर देन जे प्लस वन ये वाला कंडीशन मेट करता है, लेकिन दोनों का सेट बिट ही सेम नहीं है। तो फिर क्या होगा, हमें तो स्वैप करना है लेकिन दोनों का सेट बिट ही सेम नहीं, यानी कि हम फिर उसको सॉर्ट नहीं कर सकते। सॉर्ट नहीं कर सकते तो लास्ट में वो पकड़ा जाएगा कि देखो ये दो नंबर सॉर्ट नहीं हुआ था, जिस वजह से नंबर जो एरे हैं अनसॉर्टेड रह गया। तो उस केस में क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर दो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो सारा एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। नम सब जे ग्रेटर देन नम सब जे प्लस वन अगर मिल भी जाए और अगर दोनों का बिट सेम हो तो हम उसे स्वैप कर देंगे। अगर नम सब जे प्लस वन से दोनों एलिमेंट्स, एक पहला वाला ग्रेटर है दूसरा वाला स्मॉलर है लेकिन सेट बिट सेम नहीं है दोनों का, तो हम उसे कभी भी सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, स्वैप नहीं करके सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली वो अनसॉर्टेड रह जाएगा, जिस वजह से हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे लास्ट में चेक करके, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर देंगे। सो हम सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सबमिटेड हो गया है। कॉम्प्लेक्सिटी इसका एनालाइज कर लेते हैं। देखो इसका कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है उनके लिए तो ठीक चलेगा, जो एलिमेंट्स जो एरे बेसिकली सॉर्टेड नहीं है उनको पूरे से सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेट है, ये देखो 100% बीट करता है बेसिकली। कुछ कुछ प्रॉब्लम स्टेट में रहते हैं कि तुम्हें उसमें बेस्ट ही केस तुम एन स्क्वायर में बिल्डअप करवा, लेकिन अपने खुद भी ट्राई करना है कि हम लोग इसका ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं क्या, ये भी चेक करने की कोशिश करना है। क्या हम इसे ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं, या तो मैंने एन स्क्वायर में कुछ करने किया है, क्या हम लोग ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं इसे काम, चेक करने की कोशिश करना। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रहा है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, लेट से अगर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, नम सब जे इज़ ग्रेटर देन नम सब जे प्लस वन, और अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो लेट्स हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। लेट्स से हम लोग लेट्स से यहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पे अच्छा ये चीज़ हमें ये यहाँ ये चीज़ करना था हमें, ठीक, ये चीज़ हमें करना था। रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अच्छा ये चीज़ नम सब जे ग्रेटर देन नम सब जे प्लस वन है और दोनों के सेट बिट सेम है, तो यहाँ पे लेट से ये हम यहाँ पे स्वैप कर देते हैं, अदरवाइज लेट से हम लोग यहाँ पे इसे रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे प्लस वन है, ठीक है, और जो सेट बिट है वो सेम है दोनों का, ठीक है, तो हम लोग स्वैप कर देंगे। अगर नम्स ऑफ जे प्लस वन से ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, नम्स ऑफ जे प्लस वन से ग्रेटर देन नहीं है, नम्स ऑफ जे स्मॉलर देन नम्स ऑफ जे प्लस वन, नम्स ऑफ जे स्मॉलर देन नम्स ऑफ जे प्लस वन। अगर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर सेट बिट सेम ना हो, ठीक है, अगर सेट बिट सेम ही ना हो, ये चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। जस्ट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, लेट्स से हम यहाँ पे कर देते हैं हम सब। तो क्या करना है तुम्हें, हम सब जे जब जे प्लस वन से ग्रेटर है ये कंडीशन मेट करता है तो स्वैप कर दो, अदरवाइज देख लो कि नम्स ऑफ ये चीज़ है कि नहीं। अच्छा चलो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो नम सब जे जे प्लस वन से ग्रेटर है और ये कंडीशन मेट करता है तो स्वैप कर दो उसे। इफ़
अच्छा ये कंडीशन हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे, देखते क्या होता है और समझने की कोशिश करते हैं। नम्स ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे प्लस वन, और उसके बाद हम लोग सेट बिट अगर सेम ना हो, ठीक है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अदरवाइज़ हम क्या कर रहे हैं, इफ़ नम्स ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे प्लस वन और उसका सेट बिट सेम है तो उसको स्वैप कर दो। देखते हैं रन करके। तो इसका हम लोग बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग रिड्यूस कर पा रहे हैं। अच्छा ये अभी बताएगा नहीं। सो देखो अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, नम्स ऑफ जे जे प्लस वन से तो ग्रेटर है, और हम लोग यहाँ चेक कर ले रहे हैं कि क्या दोनों का सेट बिट सेम नहीं है, तो हम लोग वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा लूप कई बार क्या हो रहा है कि बीच में ही यहाँ पे रिटर्न फॉल्स के लिए निकल जा रही है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ऐसा कोई नंबर मिल गया, दो एलिमेंट्स मिल गया जो हमें सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं जिन्हें। ठीक है, तो हम लोग पहले ही यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तुम स्लाइटली अपना कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे तुम रिड्यूस कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को स्लाइटली यहाँ पे तुम रिड्यूस कर सकते हो, और अगर दोनों का सेम है बिल्ट इन पॉप काउंट दैट इज़ सेट बिट, तो उसे तुम स्वैप कर दो। अदरवाइज़ देख लो वहीं पे कि क्या नंबर जे जे प्लस वन से ग्रेटर है, स्वैप करने का ज़रूरत है, लेकिन स्वैप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का सेट बिट ही सेम नहीं है। तो उस केस में रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि एक ही ऐसा एलिमेंट एक मिल चुका है जो स्वैप नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे स्वैप करने का ज़रूरत है। थैंक यू एवरीवन। तो इसे ड्राई रन कर लेना, एक बार चेक कर लेना अपने से भी। ठीक है, अदरवाइज दिस कोड परफॉर्म्स वेल। ठीक है, थैंक यू।